Hello students, today we are going to start new chapter simple present tense. ओके स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट क्लास में टेंस क्या होते हैं और टेंस के प्रकार समझ लिए थे। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं। टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज पास्ट टेंस, थर्ड इज फ्यूचर टेंस। ओके, बट इन तीनों टेंस के भी हर एक टेंस के 4 डिफरेंट रूप होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो इंडेफिनिट हमें क्या बताता है? इंडेफिनिट हमें केवल काम के होने के संबंध में बताता है, और कंटिन्यूअस जो होता है वो हमें काम के लगातार होने का को बताता है। और जो परफेक्ट टेंस होता है वो हमें ये बताता है कि हमारा जो काम है वो फिनिश हो चुका है। और जो परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि हमारा काम पास्ट में हुआ था लेकिन अभी चल रहा है, अभी जारी है। ओके, तो हर टेंस के 4 डिफरेंट रूप होते हैं। तो इस तरह से हर टेंस के 4 डिफरेंट रूप होंगे। जैसे कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस का। जो सबसे पहला टाइप का टेंस होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इस तरह से और 3 होंगे, जैसे कि फर्स्ट है हमारा सिंपल प्रेजेंट, सेकंड होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड होगा प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्थ होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से पास्ट टेंस में भी होगा, फर्स्ट होगा पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड होगा पास्ट कंटिन्यूअस, थर्ड होगा पास्ट परफेक्ट और फोर्थ होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से ही फ्यूचर के भी 4 रूप होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो आज हम अपनी क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट, या जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। ओके, तो हम इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं वो एक्चुअली होते क्या हैं, क्या शो करते हैं। तो द टेंस दैट टेल्स अ जनरल एंड हैबिचुअल एक्शन इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो आदत या सार्वभौमिक सच बताने वाले जो टेंस होते हैं उन्हें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आदतें शो होती हैं, जो हैबिचुअल एक्शन होते हैं या जो जनरल ट्रूथ होते हैं वो शो होते हैं। ओके, तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। लेट्स सी दिस एग्जाम्पल। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज पश्चिम में, पूरब में निकलता है। ओके, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। जो सूरज है वो ईस्ट में निकलता है। नेक्स्ट इज द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर। जो पोस्टमैन है, जो डाकिया है, लेटर्स को डिलीवर करता है। नेक्स्ट, विराट प्लेज क्रिकेट। विराट जो है वो क्रिकेट खेलता है। एक्चुअली जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं उन्हें हम ता है, ती है, ते है वाला टेंस भी कहते हैं, क्योंकि अगर हम हिंदी में इन्हें समझते हैं तो हर वाक्य के लास्ट में, हर सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है जरूर आता है। जैसे कि विराट क्रिकेट खेलता है। दे गो टू स्कूल बाय बस। वे बस से स्कूल जाते हैं। वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हम सुबह जल्दी उठते हैं। ये एक हैबिट हमारी शो करता है, ये हमारी हैबिट है कि हम सुबह जल्दी उठते हैं, ठीक है। तो जिन टेंसेस में हैबिट हमारी शो होती है, हैबिचुअल एक्शन हमारी शो होते हैं, या कोई जनरल ट्रूथ हमारा पता चलता है, तो वह सिंपल टेंस कहलाता है। ओके, जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल होता है। जैसे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उनमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। ओके, फर्स्ट फॉर्म मोस्टली सभी बच्चों को याद होती हैं, क्योंकि सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, बट जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो सभी बच्चों को याद रहती है। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है इसमें फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट फॉर्म में हमें ऐसे यस भी जोड़ना होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। तो जो स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। ओके,
तो हम जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में समझने वाले हैं। ओके, तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ। जैसे सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज होता है, सब्जेक्ट में अगर वो सिंगुलर है तो हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को जोड़ना होगा। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं यहाँ पे, शी राइट्स एन एसे, वह एक निबंध लिखती है। शी, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट के अंडर आते हैं। ओके, और जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनमें कौन कौन से आते हैं, आई, वी, यू, दे, और जो भी प्लूरल नाउन्स हैं जैसे बॉयज, एक से ज्यादा यूज होता है, तो वो सब होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, तो उनके साथ हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस यूज करेंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। ओके, और यहां मैंने आपको नोट डाउन करके दिया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं, ही, शी, इट एंड कोई भी सिंगुलर नाउन, जैसे कोई एक है, बॉय है या गर्ल है, वो सब क्या किसके अंडर आएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के। ओके, और प्लूरल सब्जेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, आई, वी, यू, दे, और कोई भी प्लूरल नाउन। ठीक है, तो ये क्लियर हो गए हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, और हमें जो एस या ईएस का यूज करना है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना है। अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। शी राइट्स एन एसे, शी ये हमारा सब्जेक्ट है, राइट्स ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। ओके, तो शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, तो हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करना है, फिर उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट यूज करना है। ठीक है, तो हमें वर्ब कैसे यूज करनी है, हमें वर्ब यूज करने के लिए सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट। अगर वो जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करना है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, आई, वी, यू, दे, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट के अंडर आते हैं, तो हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, और अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस यूज करना है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, दे लाइक टू ईट मैंगोज। दे सब्जेक्ट क्या है इसमें, दे प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो उसके साथ हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है, एस या ईएस यूज नहीं करना है। ओके, तो ये है हमारा पॉजिटिव सेंटेंसेस का करने का तरीका। ओके, तो नेक्स्ट हम समझेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है, हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब भी यूज करनी होती है, और वो भी हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही करनी है। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर है, नेगेटिव जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो हमें कैसे कैसे यूज करना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज करना है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें डू नॉट या डज नॉट का यूज करना होगा, और फिर उसके बाद हम मेन वर्ब यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, हमें क्या यूज करना है, डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, डू नॉट, डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, और उसके बाद फिर हमें ऑब्जेक्ट यूज करना है। ठीक है, तो उसका मैं आपको बताती हूँ कहाँ आपको डू नॉट यूज करना होगा, कहाँ डज नॉट यूज करना होगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने आपको अभी भी बताए थे, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन। ठीक है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें क्या यूज करना है, डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें डू नॉट यूज करना है एज अ हेल्पिंग वर्ब, और उसके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होगी। अंडरस्टूड? तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। शी हमें पहचानना है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हम अभी पॉजिटिव सेंटेंसेस में समझ चुके हैं कि ही, शी, इट ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। तो ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें क्या यूज करना है, डज नॉट का यूज करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें क्या यूज करना है, डज नॉट। ओके, डज नॉट यूज करने के बाद हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। शी डज नॉट राइट, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है,
तो डज नॉट के साथ हमने यूज किया राइट एन ऐसे, वह एक ऐसे नहीं लिखती है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमने डू नॉट यूज किया। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट का यूज करना है और प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट का यूज करना है। डू नॉट और डज नॉट के साथ हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। डू नॉट और डज नॉट ये हेल्पिंग वर्ब है। ओके, अकॉर्डिंग टू टेंस यूज की जाती हैं। टेंस के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है और उसके साथ मेन वर्ब का यूज किया जाता है, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज की जा रही है। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें डज नॉट यूज करना है और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमें डू नॉट यूज करना है और उसके साथ मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम समझेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस 2 टाइप्स के होते हैं। के इसका जो फर्स्ट टाइप है वो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले जो क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। हेल्पिंग वर्ब हमें वैसे ही यूज करनी है जैसे हमें लास्ट नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज की थी। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज और प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू, बट हमें उनकी जगह बदल देनी है। हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद डू या डज का यूज किया था और हमें इंटेरोगेटिव में क्या करना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें जो हेल्पिंग वर्ब है हमें पहले लिखनी है, सब्जेक्ट से पहले लिखनी है। ओके, और फिर सबसे पहले हमें डू या डज का यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के बाद फिर हमें मेन वर्ब लिखनी है और फिर ऑब्जेक्ट। ओके, तो मैंने आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख के दिया है, आपको एक बार मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जिनमें हेल्पिंग वर्ब लगती है। ओके, जब हम इसकी हिंदी बनाते हैं तो हम इसमें सबसे पहले क्या क्या यूज करते हैं। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले हमें डू या डज का यूज करना है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। ओके, वो लास्ट में हमें ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो हम उनमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। ओके, और दूसरे टाइप के जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से भी पहले हमें क्वेश्चन वर्ड का यूज करना होता है। तो हम इसमें जो सेकंड टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज करना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज। ओके, एंड देन सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड फिर ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम एग्जाम्पल से एक बार समझ लेते हैं। देखिए, इसमें दोनों टाइप के ही आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। यह है डज शी राइट एन ऐसे, क्या वह एक निबंध लिखती है। तो हमने जब इसकी हिंदी बोली तो उसमें सबसे पहले क्या यूज किया, क्या वह एक निबंध लिखती है। ओके, तो जो क्या से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब एंड फिर ऑब्जेक्ट। ओके, और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है हमें पहले की तरह ही यूज करनी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज यूज करना है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमें डू यूज करना है। ओके, और फिर बाकी का सेंटेंस हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस है, डू आई नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, क्या मैं रोजाना स्कूल नहीं जाता हूं। ठीक है, तो अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, फिर सब्जेक्ट, और अगर नेगेटिव है इंटेरोगेटिव में तो नोट लगा के फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर पूरा कंप्लीट सेंटेंस हमें बनाना है। ओके, नेक्स्ट सेकंड टाइप का जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से बनने वाले होते हैं। वाई डू यू लाइक टू ईट मैंगो, आपको मैंगो खाना क्यों पसंद आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस में क्या करना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब एंड देन फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने यहाँ पर डू का यूज किया है। ओके, उसके बाद फिर हमें क्या करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर
हमें पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।